जेकरा नजर में हम सनातन विरोधी बनी। और वह सभी इतना बताई राम के बारे में वो लोग जानी लेगा। मैंने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं खे, वो सनातनी ना हो। अजी दो दो तीन तीन शादी करता वो भगवान राम के हो। कहाँ से राम के चरित्र के बारे में वो सब का जानता नहीं, कुछ पता बा? हमनी के भगवान राम के जन्म खीर से भई रहे, इहो रोल उनके पता ना हो जो हमरा के सनातन विरोधी कहता। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हा, प्रगटे अग्नि चारू कर लीला। अग्नि देवता खीर लेके प्रगट भइले, ओकरा बाद राम चारो भाई के जन्म भइल। और जहां तक रवा लोग इन बात के बोलत नहीं कि सनातन विरोधी, तो 2018 के बाद 19 में भी कहल जा सकता है, 24 के भी चुनाव में हमरा के सनातन विरोधी बतावल जा सकता है। लेकिन हम आरजेडी से चुनाव लड़नी, रवा लोग ठीक बा, कोनो बात नहीं। सबसे बड़ा जे रवा लोग पदे हमारे नहीं ख्यावत, रवा लोग के पार्टी पदे आवता कि चरित्रहीन लोगन के इतना बड़ा तख्ता दे देता। आज न तक काल देखी पार्टी बुरा ना होला, बट कुछ लोग बुरा होला जो उनकी ना समझ पावेला। और जहां तक रहल हमरा बयान के बात, तो उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले रहनी। वहां पर कोनो टिप्पणी करे के उनके औकात नहीं है, कि क्षमता नहीं है, कि फाट गई बा, कि ना बाप रे बाप डर लगता। हाँ करे के सही रहा। अगर रौरा सनातन के पक्ष में बात करत नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी रुआ उल्लेखना करे के चाहिए, वहां के भी विरोध करे के चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के भी रुआ विरोध करे के चाहिए। वहां के कनी कि सनातन आप अपने अंदर लाओ ना, चल रहा है ना सनातन। हमारा कहे के मतलब जी देखी, सनातन अपना जगह पर बा, मंदिर अपना जगह पर बा, रोजगार और शिक्षा अपना जगह पर बा। इससे हमार कहे के मुद्दा यह रहे कि शिक्षा जरूरी बा। इतना दिन मेरे लोग कितना ITI बनौले बनी, कितना अस्पताल बन गई, कितना रोजगार हो गई। ऊपर केहू कहे नहीं के बात करत, खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। कौना रामायण में लिखल बा हिंदू मुस्लिम भाई? रामायण में तो कहीं हम नहीं की पढ़ ले, हम रामायण गौले बनी। और जहां तक रहल भगवान के सवाल, तो ये बताई कि जब शक्तिमान लग रहा है लक्ष्मण के, तो 24 घंटा कम से कम अपना गोदी में लेके भगवान राम और जड़ी बूटी के इंतजार करत नहीं का है, तुमको के डॉक्टर के बड़ा जरूरत पड़ रहा है। तो भगवान के गोदे में थे लक्ष्मण जी, काहे नहीं जिंदा हो गए? उनको भी जड़ी बूटी और वैद्य की जरूरत पड़ी थी उस समय भी। सतयुग में 17,000 बरिस तपस्या के पर भगवान के दर्शन होके, त्रेता में 13,000 बरिस, द्वापर में 10,000 बरिस। लेकिन कलयुग में तुलसीदास जी लिखले बनी चौपाई में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में खाली नाम ले ले हरे राम हो, और एक घड़ी पुनियात घड़ी आधो में पुनियात, तुलसी संगत साध के कि हरे कोट अपराध। एक घड़ी पुनियात घड़ी आधो में पुनियात। हम रामायण गौले बनी, भगवान के राम के हम भगवान राम के जानी ले। मानल जरूरी नहीं है, जानल जरूरी बा। राउर सबके IT सेल मजबूर है, लोग ऐसा मशीन में बनी कि लोग पापो करब न तो न से एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा आप लोग उधर से धुल के निकलेंगे। क्योंकि आप लोगों के भी चरित्र के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है, मेरी चरित्र के बारे में भी ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितना चरित्रवान है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जहां तक रहे कि जूता मारना चाहिए बाजार में हंसी आती है। मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा, और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए, और आपने कितना दिखाया है, और कितने आप भगवान राम के विचारधारा पे और उनके कैरेक्टर पे आप चलते हैं और मैं चलता हूं, ये पूरी दुनिया को पता है। तो दुनिया को बेवकूफ बनाना आप लोग बंद करिए। आप बेहतर हो सकते हैं। कहते हैं कि ये आदमी खाली गाना गाकर और भोजपुरी को बर्बाद कर, सिर्फ मैंने हम ही खाली दोषी बनी। और जो तारा पटिए में जब वो गनवा गावत तो करे खती तो कुछ ना कहो तू भाई का है उ ना गावे ले, तो कह जे वो फिल्में करस, तू कर वो करस, बाकी 4 जना बड़ा बचा लो भोजपुरी के। मैंने बर्बाद करे के ठीक रहा, हमारे पर फुटता। अब तू लोग के स्वर्ग बना दिले बड़ा। कम से कम लोग कहे ना कि देवा के चारों तरफ अंजो रहेला, ओकरा एथिए तन्हार रहेला। अपना मन में शाम सुनर लोग कहे कि बुटना, मैंने अपनी तारीफ करना है, करिए, आपको कोई बना नहीं कर रहा है, बट आप किसी को जलील मत करिए। हम जलील किसी को नहीं किए थे। चुनाव का माहौल था, हम जहां तक बोले थे कि भाई हॉस्पिटल जरूरी है,
मंदिर जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, जरूरी सब है। तो आप मंदिर पे बात करते हैं, बट आप शिक्षा पे कब बात करेंगे? आप बोल रहे हैं कि हमने बोला था सब कि भाई मंदिर में पढ़ के हम विद्वान तो नहीं होती, हम मास्टर तो बन नहीं जाएंगे। वो सही बात है, मंदिर में इंसान मास्टर नहीं बनता है, मंदिर में इंसान भक्त बन सकता है, भगवान से जुड़ सकता है, वो आस्था के विषय है। लेकिन स्कूल में इंसान कदो हमारे गाना सुन के केहू मास्टर बन जी ना, वो इंजॉय है, ओकरा से इंजॉय कल जा सकता, हमारा सिनेमा से इंजॉय कल जा सकता, संगीत से इंजॉय कल जा सकता। हर चीज के अलग विधा बा, रिश्ता के अलग होला, केहू बाप होला तो केहू बेटा होला, केहू बेटा होला वो कहियो बाप होला। तो हर चीज की एगो चीज बनावल गई बा ना। और जहां तक रही सवाल भाई, आजकल तो कुछ लोग संविधान को मानते हैं, हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी के समाज के लोग, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो तो संविधान को मानते हैं। तो क्या उनको देश से निकाल दिया जाए? वो इंसान नहीं है? सबका अपना अपना विषय है यार। आप लोग जो फालतू के विवाद में हमेशा से कि नहीं मंदिर मस्जिद मैं उसी का विरोधी हूं। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, और ना ही मेरा कोई लेना देना है कि छपरा में इसको रखना, इसको जाने मत देना। भाई मैं छपरा में ही हूं, मैं वर्क यहाँ करने आया, अगर व्यवस्था बनी होती तो छपरा में ही रहता, बट ठीक है, वो सरकार का विषय है, वो कितना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैं किसी को दोषी नहीं बनाता। हाँ, मैं जो महसूस करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी 100% बात सही हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ कि मैंने चीज़ें गलत की है, बट अब चीज़ें हुई है ना कि अब तो जितना पाप करो सही है यार। एक मशीन ऐसी है कि पाप करो, जाओ उसमें जैसे घुसोगे आप एकदम क्लीन स्वीप होके निकलोगे, तो सही है ना। आप लोगों ने पाप बहुत किया, और पाप मैं जानता हूँ। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला, और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा की लकीर को मिटा रहा हूं भाई। तो डर तो ये भी लगता है कि कब किस बात को गलत साबित करने में आपके लोग लग जाएंगे, आपकी संस्था लग जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, मुझे भी यहां नहीं रहना है ना। हम अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं और ना ही मरने का खीर। और हम जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरने का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहां से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें, आपको, इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में, दुनिया का अंत देखिए। जिसका शुरुआत खराब होना उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोगों के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं भाई? काहे बड़े बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग उसी वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना ना था, ना है, ना आगे जीवन में रहेगा। मैं एक विचारधारा जो मुझे समझ में आता है मैं वही बोलता हूँ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं भाई, हाँ, बट रामायण गाया हूं, महाभारत गाया हूं, रामायण के बारे में जानता हूं, मैं राम के बारे में जानता हूं। आप उनको मानते हैं, मैं उनको जानता हूं, तो जानना जरूरी है। तो सबका अपना अपना विषय है, मानने तो आप जबरदस्ती क्यों घुस के इसको जूते फोन करके माफी मांगता है। सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। 13 तारीख को, 14 को गिनती थी, और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं, तुमसे आशीर्वाद लूँ मैं। वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगू, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अब तो सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई? आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत की देखो कि सारी माफी मांग रहा है। अब तो दूर से ही प्रणाम करना सही है भाई। आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है। तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उसे सम्मान मत ढूंढिए, आप मत ढूंढिए। मैं क्या गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए
लंका चले गए, रावण से लड़ गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए। और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? राम के विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं, आप पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी के फैमिली पे जा रहा हूं। मैं आपकी बातें कर रहा हूं कि आप कभी राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए? आप लोग नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जो अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदुमुल्ला है। मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की आईटी सेल बहुत मजबूत है। इसी शब्द को कहीं चिपका दोगे आप लोग, चिपकवा दोगे और उसको वायरल करा दोगे। आपको विरोध करना था ना कि मैंने, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्यों नहीं विरोध किए? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। तो वहां पे नहीं कह सकते कि बहुत अस्पताल में मंदिर है, लेकिन मंदिर में अस्पताल भव्य होना चाहिए। तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किया? भाई आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। और आपके पार्टी में अगर कोई आ गया तो वो संत हो जाता है, सनातनी हो जाता है। ये कहां का नियम है भाई? आप डिसाइड करोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? रामायण की 4 चौपाई आपको याद नहीं होगी, 4 चौपाई याद नहीं होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। केवल नाम आधार है, हृदय में होना चाहिए। राम को जानिए, मानने से विकास नहीं होगा। और वो आस्था का विषय यार, आप लोगों को बात करना हो ना तो आप लोग ये मंदिर मस्जिद छोड़ के ना लोगों के रोजी रोजगार पे बात करिए, क्योंकि उससे देश की उन्नति होती है। शिक्षा पे बात किए, उससे देश की उन्नति होती है। बुजुर्गों को आप विधवा पेंशन तो दे रहे हो, महिलाओं को 10,000 रुपये तो दे रहे हो, बट नौजवानों का क्या दे रहे हो भाई? नौजवानों के लिए क्या दे रहे हो वो भी बताओ दुनिया को, वो भी कहिए दुनिया से कि आप नौजवानों को क्या दे रहे हो। आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो